नमस्कार। आज का अपना व्याख्यान का विषय है 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन। किसी भी ग्रंथ को लिखने का कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि धनंजय ने इस 10 रूपक ग्रंथ को किस प्रयोजन से लिखा। तो किसी भी रचना के दो प्रकार के प्रयोजन होते हैं। एक तो पाठकों की दृष्टि से, यानी पाठकों को क्या देना चाहते हैं, पढ़ने वालों को क्या प्राप्ति होनी चाहिए, पढ़ने वाले क्या अपेक्षा करते हैं, वो है पाठकों की दृष्टि से प्रयोजन। और दूसरा प्रयोजन होता है लेखक की दृष्टि से प्रयोजन, कि लेखक क्या चाहता है, ये ग्रंथ क्यों लिख रहा है, लेखक का क्या प्रयोजन है। तो इस 10 रूपक ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, पाठक की दृष्टि से और लेखक की दृष्टि से, दोनों का क्रमशः यहाँ निरूपण किया जा रहा है। पहले देखेंगे आप कि श्रोता अर्थात पाठक की इस ग्रंथ में प्रवृत्ति का प्रयोजन। इसके लिए श्लोक संख्या 3 आपके सामने प्रस्तुत है। कस्यचिदेव कदाचिद्यया विषयं सरस्वती विदुषः घट्यति कमपि तमन्यो वज्रति जनो येन वैदिक्तम्। सरस्वती कृपा करके विदुष यानी विद्वान, किसी विद्वान को ऐसे विषय से घट्यति यानी घटित कर देती है जिससे अन्य जन भी पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्वान को ऐसे विषय से घटित कर देती है जिससे अन्य जन भी पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है कि उस किसी विषय या प्रकरण आदि के विषय को जो लिख रहा है, किसी प्रतिभाशाली जन के लिए सरस्वती घटित करती है। प्रतिभाशाली कौन होता है? जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है। तो उस किसी विषय को या प्रकरण आदि के विषय को कभी किसी प्रतिभाशाली जन के लिए सरस्वती घटित करती है, जिस कारण प्रकरण आदि से अन्य जन विद्वान हो जाते हैं। तो ये था अन्य जनों के विद्वान करने के लिए सरस्वती कभी किसी प्रतिभाशाली पर प्रसन्न हो जाती है, घटित हो जाती है, और वो ऐसी रचना कर बैठता है जिससे कि अन्य जन भी विद्वान हो जाते हैं, अन्य लोगों का भी उद्धार हो जाता है। तो ये था श्रोता के पक्ष में ग्रंथ का प्रयोजन। अब अगला देखते हैं कि ग्रंथकार का क्या प्रयोजन था इस ग्रंथ को लिखने के पीछे। उसके लिए है श्लोक संख्या 4। उद्धृत्य सारं यमकील निगमान नाट्यवेदं विरञ्चिश्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्य ताण्डवं नीलकण्ठः शर्वाणि लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्य कर्तुमिष्टे नाट्यानां किन्तु किञ्चित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपायामि। उद्धृत्य सारम, ब्रह्मा ने निकाल लिया। उद्धृत्य मतलब निकाल लिया, किसको? सार को। यम अखिलम, उस सारे निगमों का, ब्रह्मा ने उन समस्त वेदों का सार निकालकर जिस नाट्यवेद की रचना की। उद्धृत्य सारम यखिलम निगमान नाट्यवेदम विरंचिश, ब्रह्मा ने समस्त वेदों का सार निकाल कर जिस नाट्यवेद की रचना की, मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग किया, जिसका अभिनय किया। मुनि लोग जो होते हैं वो तो अपने तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग किया, शिव ने जिसका तांडव किया, नीलकंठ
शिव के लिए क्या शब्द आया यहाँ? नीलकंठ। तांडवम नीलकंठः, नीलकंठ ने जिसके लिए तांडव किया। शर्वाणी लास्यमस्य, और पार्वती ने जिसका लास्य किया। उस नाट्यवेद का प्रतिपद, प्रतिपद यानी प्रत्येक अंक का लक्षण कह कर्तुमिष्टे, उसका लक्षण कौन कर सकता है? जिस नाट्यवेद का ब्रह्मा ने समस्त वेदों का सार निकाल कर जिस नाट्यवेद की रचना की, मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग किया, अभिनय किया, और शिव ने, नीलकंठ ने जिसका तांडव किया, और पार्वती ने जिसका लास्य किया, उस नाट्यवेद का प्रतिपद लक्षण कौन कर सकता है? तथापि किसी प्रकृष्ट गुण वाली अथवा सरल रचना के द्वारा मैं नाट्यवेद के कुछ लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो धनंजय कह रहे हैं कि जिस नाट्यवेद की रचना ब्रह्मा ने निगमों का सार निकाल कर की, वेदों का सार निकाल कर जिस नाट्यवेद की रचना की, और मुनि होकर भी जिन भरत मुनि ने इसका अभिनय किया, और स्वयं नीलकंठ ने जिसके लिए तांडव किया, और पार्वती ने, शर्वाणी ने जिसके लिए लास्य किया, उस नाट्यवेद के प्रति अंक का, एक एक अंक का लक्षण करने में कौन समर्थ है, कौन सक्षम है? लेकिन फिर भी मतलब कोई नहीं कर सकता। जिसका सार निकालकर, वेदों का सार निकालकर जिसकी रचना ब्रह्मा ने की, जिसके लिए शिव ने तांडव किया, जिसके लिए माता पार्वती ने लास्य किया, उस नाट्यवेद के प्रतिपद का लक्षण कोई नहीं कर सकता। कौन समर्थ है? लेकिन फिर भी किसी प्रकृष्ट गुण वाली अथवा सरल रचना के द्वारा मैं कौन? धनंजय नाट्यवेद के कुछ लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन उन्होंने क्या बताया? पाठकों के लिए बताया कि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और स्वयं नाट्यवेद का संक्षेप में और सरल लक्षण करना चाहते थे। अगला श्लोक है जो इसका प्रयोजन बताने के लिए ही है। व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मतिविभ्रम, तस्यार्थस्तत्पदेनस्तेन संक्षिप्य क्रियते अंजसा। ये अनुष्टुप छंद में ये श्लोक दिया गया है। व्याकीर्णे यानी कि इस विस्तृत ग्रंथ में मंद बुद्धि वाले जनों को बुद्धि विभ्रम हो जाता है, इसलिए तस्यार्थपदेनस्तेन, इसलिए उस नाट्यवेद का विषय यानी कि अर्थ यहाँ संक्षिप्त करके उसी के शब्दों द्वारा सरल रीति से निरूपित किया जा रहा है। जो नाट्यवेद की जो रचना की थी वो बड़ा विस्तृत ग्रंथ था, तो ऐसे विस्तृत ग्रंथ को समझने में मंद बुद्धि वाले लोगों को, जनों को बुद्धि भ्रम हो सकता है। इसलिए उस नाट्यवेद के विषय का या उसके अर्थ का संक्षिप्त करके उसी के शब्दों को सरल रीति से यहाँ पर मैं निरूपित कर रहा हूँ। इस प्रकार से धनंजय ने बताया कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? 10 रूपकों का ज्ञान। 10 रूपक होते हैं, उन 10 रूपक कौन से हैं उनके बारे में इस 10 रूपक के अंदर इस प्रकरण ग्रंथ में उसका निरूपण किया गया है, संक्षिप्त और सरल रीति से। अब जो 10 रूपक इस प्रकरण ग्रंथ में बताए गए हैं उनके क्या प्रयोजन है? 10 रूपकों के क्या प्रयोजन होते हैं? रूपक क्यों लिखे गए, क्यों अभिनय किए जाते हैं, रूपक का क्या प्रयोजन है, उसके बारे में एक अन्य श्लोक है, श्लोक नंबर 6। आनंद निस्यंदीषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलमत
अल्पबुद्धिः योऽपीतिहासादिहा साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। आनंद निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलमल्पबुद्धिः योऽपीतिहासादिव आह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। ये इंद्रव्रजा में आपका श्लोक है, छंद है इंद्रव्रजा। इसका अर्थ है कि जो अल्प बुद्धि वाला, आनंद को प्रभावित करने वाले, आनंद को बहाने वाले, आनंद को देने वाले, प्रवाहित करने वाले रूपकों का फल भी इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति को ही बतलाता है, उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है। तो इस श्लोक के माध्यम से धनंजय अपना मत प्रस्तुत करना चाहते हैं कि 10 रूपकों का प्रयोजन क्या होता है। वो आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि आनंद निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलमल्पबुद्धिः योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। जो अल्पबुद्धि वाला, आनंद को प्रभावित करने वाले रूपकों का फल भी इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति को ही बतलाता है, उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है। इसको समझाने के लिए देखिए आप कि जो भी कोई सत्काव्य होता है, सत्काव्य का सेवन जो होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान और कलाओं में प्रवीणता, कवि की कीर्ति और पाठक के हृदय में प्रीति को उत्पन्न करता है। किसी भी अच्छे काव्य को हम पढ़ें, देखें, उसका सेवन करें। सत्काव्य का सेवन धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान तथा कलाओं में प्रवीणता, कवि की कीर्ति एवं पाठक के हृदय में प्रीति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार कहते हुए कुछ आचार्यों, कौन से आचार्य, जैसे कि भामा ने काव्य अलंकार में त्रिवर्ग आदि के ज्ञान को ही काव्य का प्रयोजन माना है। त्रिवर्ग किसे कहा है? धर्म अर्थ और काम, इनको कहा है त्रिवर्ग। उसकी प्राप्ति, त्रिवर्ग के ज्ञान को ही काव्य का प्रयोजन माना है। किसने माना है? भामा आदि आचार्यों ने। कि सत्काव्य का सेवन क्यों किया जाता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान के लिए, कलाओं में प्रवीणता के लिए, कवि की कीर्ति के लिए और पाठक के हृदय में प्रीति उत्पन्न करने के लिए और त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए ही काव्य का प्रयोजन किया जाता है। इसका यही कार्य का प्रयोजन है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। लेकिन उनके मत का निराकरण करते हुए धनंजय ने दिखलाया है कि सहृदयों की अनुभूति का विषय जो परम आनंद रूप रसास्वादन है, वह 10 रूपकों का प्रयोजन है। 10 रूपकों का प्रयोजन क्या बताया? सहृदयों की अनुभूति का विषय। सहृदय जो सामाजिक है, वो उस काव्य का सेवन करके जो अनुभूति करते हैं, वो विषय कैसा होता है? परम आनंद रूप रसास्वादन, जिसको पढ़कर परम आनंद में लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, वो परम आनंद रूप रसास्वादन इन 10 रूपकों का प्रयोजन है। ऐसा मत किसका है? धनंजय का। इतिहास आदि के समान त्रिवर्ग आदि का ज्ञान ही इनका प्रयोजन नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये धनंजय कह रहे हैं कि त्रिवर्ग की प्राप्ति ही, जैसा कि भामा ने बताया कि काव्य सत्काव्य का सेवन जो होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान, और कुछ आचार्यों ने बताया कि त्रिवर्ग की प्राप्ति, सिर्फ यही इसका प्रयोजन नहीं होता। क्या बताया धनंजय ने? कि सहृदयों की अनुभूति का विषय परम आनंद रूप रसास्वादन है, वही 10 रूपक का प्रयोजन है, न कि त्रिवर्ग की
प्राप्ति मात्र। इसलिए इन्होंने इस श्लोक में लिखा है नमः स्वादु परांग मुखाय, रसास्वाद से विमुख जन को, परांग मुख मतलब विमुख जन, जो रस स्वाद को कुछ पहचानते ही नहीं है, उनको रस के स्वाद का कोई मतलब ही नहीं है, रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है। तो नमस्कार किस लिए कहा है? उपालंब दिया है कि ऐसे लोग कोई काम के नहीं, जो रस का मतलब ही नहीं समझते, रस स्वाद से विमुख जन हैं, उनके लिए नमस्कार क्यों कहा है? उनको उपालंब देने के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? परम आनंद की प्राप्ति, परम आनंद, रसानुभूति। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ग्रंथकार धनंजय इस प्रकरण ग्रंथ को क्यों लिखना चाहते हैं, इनका क्या प्रयोजन था। तो इनका प्रयोजन है 10 रूपकों का सरल एवं संक्षिप्त ज्ञान, लोगों को 10 रूपकों का ज्ञान देना और सरलता से देना और शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से देने के लिए, क्योंकि नाट्यवेद में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन पुनः इसे क्यों लिख रहे हैं धनंजय? वो बता रहे हैं इस ग्रंथ का प्रयोजन कि 10 रूपकों का सरल एवं संक्षिप्त ज्ञान देना तथा 10 रूपकों का प्रयोजन सहृदयों के लिए परम आनंद रूप रसास्वादन है। ये धनंजय का मत है और इसीलिए वह अपने इस ग्रंथ के माध्यम से स्वयं का और पाठकों का दोनों की ज्ञान में वृद्धि कराना चाहते हैं और दोनों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रयोजन से ये प्रकरण ग्रंथ लिखा गया है। तो परीक्षा में आपको काव्य का प्रयोजन के बारे में कोई प्रश्न पूछे तो आप इस तरह से आप अपना बात स्पष्ट रख सकते हैं। धन्यवाद।